नमस्कार, अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर संपूर्ण प्रयागराज में आस्था का महासागर हिलोरे मार रहा है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं का तांता है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 1.30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आएंगे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से जहां 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम की स्थिति भी रही। ट्रैफिक प्लान में भी जिसके चलते बदलाव करना पड़ा। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन अब अलाउड नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। गंगा मैया के जयकारे के साथ श्रद्धालु ये दूरी भी तय कर रहे हैं। इस बार संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, जो श्रद्धालुओं के स्नान के बाद तत्काल प्रस्थान को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि भीड़ ना बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में कुल 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस ऑफिसर्स को तैनात करना पड़ा है। वही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही अपने मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजीव प्रसाद और कई सीनियर अधिकारी तैनात हैं। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में क्या माहौल है, जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे जितने भी सहयोगी उनके साथ। चलिए सीधा रुख करेंगे महाकुंभ नगर का। नीतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, माघ पूर्णिमा सुबह से ही हम जिस तरह की तस्वीरें देखते आ रहे हैं कि जबरदस्त उत्साह है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप वहां पर लोगों से जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हम आपको बता दें, अभिषेक, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज पूर्णिमा तिथि है और ये पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस दिन सूर्य चंद्र का विशेष योग बनता है और इससे तमाम नवग्रहों का जो आशीर्वाद है वो भी मिलता है। और माघी पूर्णिमा को लेकर जिस प्रकार से बात की जाती है, माघी पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है सनातन हिंदू धर्म में। और इसी के चलते तमाम श्रद्धालु हर हर गंगे, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कई किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक उच्च शिखर नहीं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसीलिए आए थे और यही तपक से आए थे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ तमाम कल्पवासी भी मौजूद हैं और इन कल्पवासियों के साथ साथ तमाम श्रद्धालु भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। सीएम योगी वॉर रूम से लगातार इससे पूरे महाकुंभ नगर की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों को लगाया गया। श्रद्धालुओं का आलम यह है, अभिषेक, कि अभी तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया है। और यहाँ पर जो भी 12 किलोमीटर के एरिया में 44 घाट बनाए गए, इन घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं की आमद दर्ज की जा रही है। हालांकि एक घाट पर अत्यधिक भीड़ न हो, इसको लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इसके नजदीकी जो घाट है वहां पर उन्हें भेजा जा रहा है और एकल मार्ग के माध्यम से उन्हें वापस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ रही है, इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि शाम तक ये संख्या 2.5 करोड़ हो सकती है, क्योंकि जो भी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त थे इस माघी अमावस्या में स्नान करने के, उसमें तो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन अभी भी लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और शाम तक ये मुहूर्त है। ऐसे में एक बड़ी भीड़ की आमद हो सकती है। और सबसे बड़ी खास बात हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि माघी पूर्णिमा है, अगर हम अमावस्या की बात करें तो चंद्रमा की जो 16वीं कला होती है उसे समा कहा जाता है। और ये पूर्णिमा है, इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है। वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस प्रकार चंद्रमा ने अपने पूर्ण आकार को पार किया। और इस दिन विशेष महत्व होता है सफेद कपड़े और चांदी को धारण करने का। तो धार्मिक महत्व के हिसाब से माघी पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और इस दिन के लिए ये बात भी कही जाती है कि सनातन के तमाम धर्म गुरु हैं, उनका यह भी मानना है कि इस दिन यदि आप किसी पवित्र नदी में, या मान के चलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर उस नदी में भी आप स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर में गंगा जल डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो आपको घाटों पर आकर होगी, ऐसा तमाम संतों का, तमाम सनातन धर्म मतावलंबियों का मानना है। ऐसे में माघी पूर्णिमा में संत रविदास जी को, जिनको आज पूरी दुनिया याद कर रही है, पूरा देश याद कर रहा है, उनकी एक लाइन भी कहीं ना कहीं चरित्रार्थ सिद्ध हो जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसी तरीके से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर महादेव की उद्घोष के साथ यहाँ पहुंचकर न सिर्फ पुण्य के भागी बने, बल्कि पूरे विश्व की नजर जिस प्रयागराज पर है, उस
स्थान पर आकर उस विहंगम दृश्य के साक्षी भी बन रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ नगर है। यहाँ कोई भी चीज छोटी नहीं है। यहाँ एक न सिर्फ बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं, बल्कि धार्मिक आस्था को भी प्रगाढ़ किया जा रहा है। पूरे रास्ते में धार्मिक भजन बजाए जा रहे हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की बड़ी से बड़ी टोलियां यहाँ पर आ रही। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही। और न सिर्फ संगम घाट पर अभिषेक, बल्कि जो पूरा मेला क्षेत्र आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा मेला क्षेत्र है। और आप ये देखिए कि यहाँ से जहां तक आपकी नजर जाएगी और एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर से लगातार इस पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जाती है। और आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है ये संगम से स्नान करके वापस आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी अब देखिए कि कितना विहंगम नजारा है इस मेला क्षेत्र का। और ये सामने वो पुल है, काफी पुराना पुल बताया जाता है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए ठीक हमारे सामने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र है। और इस केंद्र के माध्यम से डिजिटल तकनीकी के माध्यम से महाकुंभ की यश गाथा का वर्णन किया जाता है। और 3D तकनीकी के माध्यम से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जो यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था उसकी जीवंत तस्वीरें देखते हैं। और ये जीवंत तस्वीरें बताती है कि सनातन धर्म कितना प्रगाढ़ है, कितना प्राचीन है, कितना महत्वपूर्ण है। और संभवतः यही वो आस्था है अभिषेक, जिस आस्था के चलते मेला पूर्ण होने के 15 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वो रिकॉर्ड बना लिया जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किसी में धार्मिक समागम का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनकर सिद्ध हुआ। यहाँ पर एक खास बात और भी है कि यहाँ सिर्फ प्रयागराज की जो महिमा है उसको तो लोगों को अवगत कराया भी जा रहा है, लेकिन इसके पूरी देश दुनिया के जो भी सनातन धर्मियों के मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो पिछले 22 जनवरी को जिस आराध्य रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, इसकी एक रेप्लिका भी यहाँ बनाई गई है। और उस रेप्लिका में भी लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धालु हैं अभिषेक, उनकी मनता सिर्फ एक है, उनके मन में एक श्रद्धा है। और यही का कारण है कि लोग यहाँ पे स्नान करके अपने आराध्य देव के पूजन करने पहुंच रहे हैं। और अयोध्या पहुंच रहे हैं, काशी पहुंच रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं। तो भीड़ है, भीड़ में आस्था है, आस्था में विश्वास है। और यही विश्वास लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चला है। तकलीफें हैं लेकिन लोग इसे तपस्या का नाम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक अगर हम आज की बताएं तो आज यहाँ पर जो कल्पवासी हैं, जिन्होंने पौष पूर्णिमा से यहाँ पर डेरा जमा रखा था, एक तपस्या करते हैं ये कल्पवासी। विशेष प्रकार की ये तपस्या होती है। संगम के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं और सादा जीवन उच्च विचार के हिसाब से चलते हैं। धार्मिक सत्संगों में शामिल होते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। पूरा सात्विक माहौल बनाकर रहते हैं। और 1 महीना पूर्ण होने के बाद यानी कि माघी पूर्णिमा पूर्ण होने के बाद वो संगम में स्नान करते हैं। और इसके बाद यहाँ से वो अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। तो यहाँ की तपस्या जो है, जो कल्पवास करते हैं, उसका जो मुख्य अर्थ निकलता है वो किसी प्रयोजन के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो कई प्रयोजन को धारण करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मन की शांति के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और वो चाहे भारत के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की अंतर शुद्धिकरण के लिए। और निश्चित ही उन्हें इसका लाभ भी मिलता है कि पूर्वांतर से महाकुंभ की गरिमा निरंतर चली आ रही है, चाहे वो पौराणिक समय में रहा हो या वर्तमान के कलयुग समय में रहा हो। इसकी पौराणिकता, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता किसी प्रकार से नजरिए से कम होती नहीं दिखाई पड़ रही। निश्चित ही सनातन धर्म का ये स्वर्णिम युग माना जाएगा, जहां पर महाकुंभ नगर में जो एक अस्थायी नगर है उसने न सिर्फ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि एक अस्थायी नगर में इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या, इतनी ज्यादा लोगों को आमद कराने वाला विश्व का एकमात्र राज्य जो बना है ये महाकुंभ नगर बना है। और निश्चित ही यहाँ पर कहते हैं कि साधु संतों की भूमि जो होती है उसकी रज भी आशीर्वाद के समान होती है। तमाम जो भीड़ है वो तमाम श्रद्धालु हैं, साधु संतों की रज लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। तो निश्चित ही अभिषेक बहुत सौभाग्यशाली है जो लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ के न सिर्फ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, बल्कि निश्चित रूप से नितेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसने विस्तार से जानकारी दी। तो आज माघ पूर्णिमा है, करोड़ों की संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं। जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान से भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस वक्त भी
करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त महाकुंभ नगर में मौजूद हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अन्नादुर टीवी। नमस्कार।